गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 14.3 का पहला क्वेश्चन कराऊंगा। तो बच्चों, हम 14.3 का जो पहला सवाल है उसे हम पढ़ते हैं कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के कितने 68 यानी 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और इनकी तुलना कीजिए। तो बच्चों, हमें क्या दे रखा है कि इसमें जो 68 उपभोक्ता हैं उनकी जो बिजली की मासिक खपत है वो हमें ये दे रखी है। मासिक खपत इकाई में हमें ये दे रखी है और उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? 4। यानी 4 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनकी जो मासिक खपत है वो कितनी है? 65 से 85। और 5 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनकी जो बिजली की मासिक खपत है वो कितनी है? 85 से 105। और 13 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनकी मासिक खपत है 105 से 125। ऐसी उपभोक्ताओं की संख्या और जो मासिक खपत है वो ये हमें दे रखी है। ये जो आंकड़े दे रखे हैं इनका क्या करना है? हमें 3 चीज़ें निकालनी है। माध्यक निकालना है, माध्य निकालना है और बहुलक निकालना है। तो आइए बच्चों में देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले इसका हम निकालेंगे माध्यक और फिर सबसे पहले निकालेंगे हम माध्य, क्योंकि हम माध्य पहले निकाल चुके हैं, और फिर निकालेंगे बहुलक और लास्ट में निकालते हैं माध्य। कोई सा भी निकाल सकते हैं, पहले कुछ भी निकाल लो, लेकिन हम सबसे पहले माध्य निकालते हैं। तो माध्य के लिए क्या है, सब हमें टेबल में एक टेबल तैयार करनी पड़ेगी और टेबल के सबसे पहले कॉलम में हम मासिक खपत को लिखेंगे और दूसरे कॉलम में लिखेंगे उपभोक्ताओं की संख्या और बाकी की हम आगे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, मैंने ये टेबल तैयार कर रखी है। तो ये जो मासिक खपत है ये हमने सवाल में से उतारा है और उपभोक्ताओं की संख्या भी हमें बुक में दे रखी है। अब इस टेबल से हम एक नया टेबल तैयार करेंगे जो कि इनका जो इन दोनों वर्गों को वर्ग दे रखे हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा, निम्न पद और उच्च पद दोनों को जोड़ के 2 से भाग देने पर ये निकल के आएगा। तो हम 65 को और 50 जोड़कर 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना? 75 यानी 75। और 85 को और 105 को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 95। इसी तरीके से 105 125 को जोड़कर 2 से भाग देने पर कितना आ जाएगा? 115। और 125 को और 145 को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 135। और 145 और 165 को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 155। और 165 को और 185 को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 175। और 185 205 को जोड़कर 2 से भाग देने पर आएगा 195। तो जो नया टेबल हमारा तैयार हुआ है उसे नाम देंगे हम x1। और जो उपभोक्ताओं की संख्या यानी जो बारंबारता होती है हमारे वर्गों की उसे मानते हैं हम fi और इसे बोलते हैं xi। अब हम अगला जो टेबल तैयार करेंगे उसका नाम देंगे हम di का। और di कैसे प्राप्त होगा? हमें ये जो xi की जो मान दे रखे हैं उनमें से हमें a के मान को घटाना है। तो इनमें a का मान क्या है कि a का मान लेंगे इसमें हम कितना? 135। 135 कैसे आ जाएगा? बीच वाली संख्या को हम लेते हैं तो ऊपर से हमने नीचे से 1 2 3 संख्या छोड़ दी और ऊपर से 1 2 3 संख्या छोड़ दी और दोनों तरफ से चौथी संख्या है तो बीच वाली संख्या हुई 135। ये ले लेंगे हम a। अब a के मान को प्रत्येक संख्या में से घटाएंगे तो हम 75 में से 135 को घटाएंगे तो बचेगा हमारा 60 माइनस के। और 95 में से हम 135 को माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस के 40। और 115 में से हम 135 को माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस के 20। और 135 में से हम 135 को ही माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा कितना? 0। इसी तरीके से 155 में से 135 को माइनस करेंगे तो बचेगा 20। और 175 में से 135 को माइनस करेंगे तो बचेगा 40। और 195 में से हम 135 यानी a के मान को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 60। तो ये आ गए हमारे di के मान। अब इससे हम प्राप्त करेंगे ui के मान, ui। और ui कैसे प्राप्त होता है कि जो di के मान हैं ये सब di के मान में h से भाग देंगे। तो h क्या होता है कि वर्गों का जो अंतर होता है वो हमारा h का मान होता है। तो इसमें इन दोनों में कितने का अंतर है? तो इन दोनों में अंतर है हमारा कितने का? 20 का। सभी वर्गों में 20 का अंतर है तो 20 से इन सभी संख्या में हम भाग देंगे di के मानों में। तो 20 का हम 60 में भाग देंगे तो 20 3 60
माइनस के, क्योंकि माइनस वाली संख्या तो माइनस का आएगा। और 20 दूनी 40 माइनस के 2, 20 एकम 20 माइनस के, और 20 का 0 भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। 20 एकम 20 एक आ जाएगा। 20 दूनी 40 और 20 दिया 60। तो ये आ गए हमारे यू आई के मान, और ये दे रखे हमें एफ आई के मान। अब हमें क्या करना है कि एफ आई और यू आई के मानों को गुणा करना है। एफ आई के मान ये दे रखे हमें और यू आई के मान ये दे रखे हैं। तो एफ आई और यू आई इन दोनों को क्या करना है, हमें गुणा करना है। एफ आई गुणा यू आई। तो 4 3 12 माइनस के 12, 5 दूनी 10 माइनस के 10, 13 एकम 13 तो माइनस के 13, और 14 का हम एकम गुणा 14 एकम 14, और 8 दूनी 16, और 4 3 12। तो ये हमें 3 संख्या माइनस की प्राप्त हुई हैं और 3 संख्या प्राप्त हुई हैं हमें प्लस की। अब हम क्या करेंगे कि माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ेंगे और चिन्ह माइनस का आ जाएगा। तो 12 और 10 22 और 13 हो जाएंगे माइनस के 35। तो हमने यहाँ पे साइड में लिख लिया माइनस के 35, और प्लस वाली संख्या को जोड़ देंगे इनको हम। तो इनको जोड़ने पर कितना आ जाएगा 42। अब 42 वाली संख्या बड़ी है, यानी प्लस की संख्या बड़ी है, माइनस की संख्या छोटी है। तो 42 में से हम 35 को माइनस कर देंगे तो बचेंगे 7, और ये आएंगे प्लस के, क्योंकि हमने प्लस वाली संख्या में से इसको माइनस किया है। तो हमारे आएंगे प्लस के 7। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है एफ आई और यू आई का जो सिग्मा का मतलब होता है योग। एफ आई और यू आई का जो हमने योग किया है, जोड़ा है सभी संख्याओं को, कितना आ गया 7 आ गया। अब यहाँ पे हम एफ आई के मानों को भी जोड़ेंगे। तो एफ आई लिख दिया, और सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। तो इस एफ आई के मानों को हमने जोड़ा तो कितना आ गया हमारे 68 आ गए हमारे। अब लिखेंगे हम माध्य का फॉर्मूला। तो इससे हम निकालेंगे हम पग विचलन विधि से फॉर्मूला होता है इसका। माध्य का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई और गुणा में एच। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ए का मान कितना हमारा, ए का मान निकला है हमने 135। तो यहाँ पे ए की जगह हमने ए का मान रख दिया 135, और सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना आया है 7, तो हमने 7 लिख लिया। और सिग्मा एफ आई का मान कितना आया है 68 68। तो सिग्मा एफ आई की जगह सिग्मा एफ आई का मान 68 आ गया। और एच की जगह एच का मान लिख देंगे। एच का मान कितना है, जो वर्गों का अंतर है, सभी वर्गों में 20 का अंतर है, तो इनका जो अंतर है वो हमने एच का मान अंतर लिख दिया 20। अब 20 का 7 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 140, और नीचे कितना है 68। अब यानी 68 से 140 को भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, भाग जाएगा हमारा 2.06 बार। अब 2.06 और 135 इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 137.06, और यही हो गया हमारा माध्य। माध्य हो जाएगा 137.06। तो इस तरीके से हम बहुलक हमने बच्चों निकाल लिया। अब हमने माध्य निकाल लिया। अब निकालते हैं इसका हम बहुलक। तो बच्चों हमने सबसे पहले इसमें माध्य निकाल लिया, अब निकालना है हमें बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए बहुलक का फॉर्मूला देखते हैं पहले। तो बच्चों बहुलक का फॉर्मूला होता है हमारा कितना, कि बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। तो सबसे पहले तो हम इनको मान निकालेंगे कि F1 क्या है, F0 क्या है, L क्या है और H क्या है। तो वो हमें यही सवाल से मालूम पड़ जाएगा कि इन जो मासिक खपत दे रखी है उनकी हमें ये बारंबारता दे रखी है। अब बारंबारता हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि इन सभी जो वर्ग दे रखे हैं किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। ये वर्ग दे रखे हैं, ये इनकी बारंबारता दे रखी है। तो कौन से वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है हमारी 20। इन सब में कौन सी है 20। तो ये कौन से वर्ग की बारंबारता है 125 और 145, इसकी हमें ये बारंबारता दे रखी है। तो अब ये हो गया हमारा बहुलक वर्ग, बहुलक निकाल रहे हैं हम। तो ये हो गया, ये सभी वर्ग दे रखे हैं। अब ये ऐसा वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो तो उसे बोलते हैं हम बहुलक वर्ग। तो ये हो गया हमारा बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है उसको नाम देते हैं हम कितना F1। तो ये हो गया हमारा F1। अब बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की जो बारंबारता होती है उसे नाम देते हैं हम F0। तो 13 हो गया हमारा F0। और बहुलक वर्ग के बाद वाले जो वर्ग की जो बारंबारता होती है उसे देते हम F2। तो ये हो गया हमारा F2 का मान। अब हमें F1 पता है, F0 पता है, F2 पता है, बहुलक वर्ग पता है। अब निकालना है L1 क्या होता है। तो बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है, निम्न संख्या होती है, उसे बोलते हैं हम L। तो L का मान हो गया 125। और निकालते हम H।
तो इन सभी वर्गों का जो अंतर होता है वो होता है हमारा h। तो इन सभी में कितने का अंतर है, 20 का, तो अंतर हो गया हमारा 20। तो यहाँ से हमें सबकी वैल्यू पता चल गई कि L की वैल्यू क्या है, H की क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है और F2 क्या है। तो अब लगाते हैं हम इसका फॉर्मूला। तो अब इसमें हम लिखेंगे कि चूँकि वर्ग 125 और 145 की बारंबारता सबसे अधिक यानी कितनी है, 20 है, इसलिए बहुलक वर्ग हो गया हमारा 125 और 145, यानी कि इसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो ये हो गया हमारा बहुलक वर्ग। अब जब ये बहुलक वर्ग है तो इसकी जो निम्न सीमा है वो क्या हो जाएगी, L का मान 125 और F1 का मान कितना है, 20, यानी सबसे अधिक बारंबारता। बहुलक वर्ग से पहले वाले जो वर्ग है उसकी बारंबारता क्या मानते हैं हम, 13, तो L का मान हो गया 125, F1 का मान हो गया 20, F0 का मान 13 और F2 का मान 14 और H का मान 20। अब जो हमने जो मान निकाले थे ये, इनका मान हम इस फार्मूले में रख देते हैं हम बहुलकवा के फार्मूले में कि L का मान कितना था हमारा 125, तो 125 आ गया, F1 कितना था 20, तो 20 आ गया, F0 13, F1 का मान 20, 2 गुणा 20 हो गया, F0 13 और F2 14 और H का मान 20। अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 20 में से हम 13 को हटा देंगे तो बचेंगे 7 और 20 दूनी 40 और माइनस के 13 और माइनस के 14 हो जाएंगे माइनस के 27 और गुणा में 20। और 20 का हम गुणा कर देंगे हम किस में, 7 में, तो कितना हो जाएगा 140 और नीचे कितना है 13, और 13 से हम भाग देंगे हम, क्योंकि 40 में से 27 को हटा देंगे तो कितना बचेगा 13, और 13 का भाग दे देंगे हम 140 में, तो कितना आ जाएगा 10.77। अब 10.77 और 125 को दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो गया 135.77। तो यानी कि फिर हमारा जो बहुलक आ गया 135.77। तो बच्चों ये निकाल लिया हमने बहुलक। तो हमने दो चीज़ें निकाल ली, माध्य निकाल लिया, बहुलक निकाल लिया। अब रह गया हमारा माध्यक। तो देखते हैं बच्चों हम माध्यक कैसे निकालते हैं कि ये हमें मासिक खपत दे रखी है इकाई में और ये दे रखी है उपभोक्ताओं की संख्या यानी बारंबारता। अब जो हमें ये बारंबारता दे रखी है माध्यक निकालने के लिए हमें संचयी बारंबारता और निकालते हैं। ये हमारी संचयी बारंबारता और ये हमारी बारंबारता जिसे बोलते हैं हम FI। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे कि पहले कितना दे रखा है हमें 4, तो 4 लिख लिया, और 4 में हम क्या करेंगे, हम इस 5 को जोड़ देंगे, 4 और 5 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 8 64, 64 और 4 68 यानी 68। तो इस तरीके से हम संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। तो माध्य निकालने के लिए हमें बारंबारता से संचयी बारंबारता की जो कॉलम है वो हमें बनाना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे कि इन सभी को F1 को बारंबारता जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 68। जो 68 होता है वो इसके जो लास्ट वाला पद होता है उसके बराबर आ जाता है। इनका जो योग होगा और इसका जो लास्ट वाला जो संख्या होगी ये दोनों आपस में कैसे होंगी, बराबर। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे हम कि अब इसमें हमें माध्य क्या निकालना है, हमें निकालना है इसमें माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे कि माध्यक वर्ग को हमें देखना होगा कि इसमें माध्यक वर्ग कौन सा है। जैसे बहुलक में निकालते हैं बहुलक वर्ग देखते हैं, इसलिए माध्यक में माध्यक वर्ग भी देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि n का मान कितना दे रखा है हमें, n का मान दे रखा है 68। अब n के मान n/2 का मान निकालेंगे, n में हम 2 का भाग देंगे तो n का मान है कितना है 68, 2 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 34। तो n/2 का मान कितना आ गया 34। अब n/2 का जो मान है वो देखेंगे कि n/2 का मान दे रखा है जो 34 है वो किस वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी ये वर्ग दे रखे हैं वही संचयी बारंबारता, तो कौन से वर्ग की संचयी बारंबारता के अंतर्गत संख्या आती है। 34 किसके अंतर्गत आता था, 34 हमारा 42 के अंतर्गत आ जाएगा। तो 34 जो है 22 से तो बड़ा है और 56 से छोटा है, तो 42 वाली संख्या के अंतर्गत हमारा 34 आ जाएगा। तो 34 42 के अंतर्गत आता है और 42 कौन से वर्ग की बारंबारता है 125 और 145। 125 और 145 वर्ग की बारंबारता कितनी है 42। तो माध्यक वर्ग कितना हो गया हमारा 125 और 142। तो यहाँ हमने लिख दिया
क्योंकि n/2 का मान जो 34 है, जो वर्ग 125 और 145 की संचयी बारंबारता यानी 42 के अंतर्गत आता है, इसलिए माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा 125 और 145। 125 और 145 ये हो गया हमारा माध्यक वर्ग। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम निकालेंगे L1 का मान। L1 का मान कितना, L का मान, L1 का नहीं L का मान, L का मान हमारा इसमें कितना है वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे जो L का मान है, जो माध्य वर्ग की जो निम्न सीमा होती है वो होता है L का मान, यानी L का मान हो गया 125 और CF यानी CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता, ये कितनी है हमारी 22। तो ये कैसे निकालते हैं कि जो माध्यक वर्ग होता है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला वर्ग, माध्यक वर्ग कौन सा है हमारा 125 और 145, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले जो वर्ग की संचयी बारंबारता होती है, माध्यक वर्ग हमारा ये है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी 22। तो ये हो गया हमारा CF का मान। F का मान क्या होता है, जो माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये हमारी क्या दर की बारंबारता, ये दर की संचयी बारंबारता। अब माध्यक वर्ग कितना है हमारा 125 और 145, तो माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होती है वो होती है हमारा F का मान। तो यहाँ हमने लिख लिया F का मान कितना है 20, और H का मान क्या होता है, जो वर्ग होते हैं उनका अंतर जो होता है वो होता है हमारा H का मान। तो H का मान कितना हो गया 20, F का मान 20, L का मान 125 और CF का मान कितना हो गया 100, केवल कितना आ गया 22। अब माध्य का फार्मूला लिखते हैं। माध्य का फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा में H। CF का मतलब संचयी बारंबारता। L का मान कितना है हमारा 125, n/2 का मान कितना है, n/2 का मान हमने निकाला था यहाँ से कितना, n/2 का मान ये निकल के आया था 34। तो n/2 का मान 34, CF ये संचयी बारंबारता कितनी थी हमारी 22, और F का मान 20 और H का मान भी 20। अब हम क्या करेंगे कि इस 20 से हम 20 को काट देंगे, तो क्या बचेगा 34 माइनस 22 और प्लस में 125। अच्छा 34 में से हम 22 को हटा देंगे तो कितना बचेगा 12, 125 और 12 कितना हो जाएंगे 137। और तो हमारी माध्यक कितना आ जाएगा 137 हमारा माध्यक हो गया। अब क्या करेंगे हम इसमें, सवाल में लास्ट में ये और पूछा था इसमें कि इनकी क्या करना है, तुलना और करनी है हमें। सवाल में पूछा था कि इनकी तुलना कीजिए। तुलना में क्या लिखेंगे हम कि यहाँ पर माध्य माध्यक और बहुलक लगभग कैसे समान है, सभी में क्या है थोड़ा बहुत अंतर आया है, इसलिए लगभग क्या है सभी समान हैं। तो बच्चों जो सवाल पहला है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस सवाल को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसका बार बार रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।